नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मैरिज गार्डन से ज्वेलरी चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुल्हन की निकली बारात, बैंड बाजे पर थिरकते नजर आए बाराती। वेतन नहीं मिलने पर पैदल चलकर कर्मचारियों ने जताया विरोध। कोर्ट मैरिज कर दूल्हा दुल्हन ने पौधारोपण करने का लिया संकल्प। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के एक मैरिज गार्डन से शादी समारोह में आई महिला का ज्वेलरी का बैग चोर मौके से लेकर फरार हो गए थे। महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को गिरफ्तार कर सोने चांदी के आभूषण बरामद कर लिए। चोर को न्यायालय में पेश किया। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के मैरिज गार्डन से ज्वेलरी चुराने वाले चोर को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। चोर के पास से पुलिस ने सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए। एर्नाकुलम केरल से बहन की शादी में शामिल होने आई महिला के बैग से 3 लाख की ज्वेलरी चुराने वाले चोर को लालबाग थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनिष्क के निर्देशन और नगर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में लालबाग पुलिस ने श्री कृष्ण मंगल परिसर मैरिज गार्डन से 3 लाख के गहने चोरी करने वाले आरोपी को सूचना मिलने के 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। 24 नवंबर की शाम फरियादिया भारती पति अनिल परदेसी निवासी एर्नाकुलम केरल ने थाना लालबाग पर शिकायत की है कि मैं अपने बहन की शादी में शामिल होने के लिए परिवार सहित बुरहानपुर आई थी। शादी का आयोजन लालबाग रोड स्थित श्री कृष्ण मंगल परिसर में रखा गया है। दिनांक 23 नवंबर की शाम करीबन 7:30 बजे सगाई के कार्यक्रम के बाद मैंने अपनी ज्वेलरी, जिसमें सोने के 12 ग्राम, 10 ग्राम व 5 ग्राम के 3 मंगलसूत्र, 5 ग्राम के सोने के टॉप्स, बच्ची के चांदी के पायजेब प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर बैग में रख दिए थे। वो बैग कमरे में रख दिया था। कमरा खुला हुआ था जिसमें अन्य मेहमान भी रुके हुए थे। मैं संगीत कार्यक्रम के लिए गार्डन में आ गई थी। रात 1:30 बजे मैं अपने कमरे में लौटी और बैग खोलकर देखा तो मेरे बैग में रखा ज्वेलरी का डिब्बा खाली पड़ा था। अज्ञात व्यक्ति मेरी ज्वेलरी चुरा कर ले गया। फरियादिया की शिकायत पर लालबाग थाना पुलिस ने धारा 457 भादवी का दर्ज किया। टीम द्वारा परिसर के सीसीटीवी फुटेज देखे गए जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति कमरे से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। फुटेज में दिखाई दिए व्यक्ति के हुलिये के आधार पर संदिग्ध राहुल पिता दिनेश चौक से उम्र 30 वर्ष निवासी पुरानी इंदिरा कॉलोनी को हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा चोरी करना कबूल किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी के घर में अलमारी से चुराए हुए सभी जेवरात जब्त कर आरोपी राहुल चौकसे को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी में थाना लालबाग प्रभारी निरीक्षक अनिल यादव, उनी मंजुला महाजन, सईद खान, अजय वारुले, पंकज लाल सिंह का सराहनीय योगदान रहा। एर्नाकुलम की एक महिला है जो यहाँ पे सगाई के कार्यक्रम में आई थी। श्री कृष्ण मंगल परिसर है जो थाना लालबाग में पड़ता है। वहाँ पे उसने अपने ऊपर वाले कमरे में कुछ उसके बैग था, बैग में कुछ जवेरात थे उसके, तो जवेरात की चोरी की रिपोर्ट उसके द्वारा पुलिस थाने में की गई थी। सीसीटीवी फुटेज में एक बदमाश उनको दिखाई दिया बट चेहरा वगैरह उसका नहीं दिख रहा था। हुलिया के आधार पे एक आइडेंटिफाइड किया गया कि यह हो सकता है। उसके आधार पे एक लड़के को उठाया तो फिर उस लड़के ने लड़कों को उठा करके कड़ी पूछताछ की गई तो फिर उसके द्वारा चोरी करना कबूल किया गया। लड़का राहुल चौकसे नाम का है, 30 साल का है। उसका पहले भी इसी प्रकार का एक रिकॉर्ड भी है। तो इसमें जो 3 सोने के मंगलसूत्र थे, 3 उनके टॉप्स थे, कुछ पायजब्स थी, तो ये पूरा माल लगभग 3 लाख का जो माल है वो उससे रिकवर भी किया गया है। बुरहानपुर के सीलमपुरा क्षेत्र से दुल्हन की बारात निकाली गई। बारात में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से आए बाराती बैंड बाजे पर थिरकते हुए नजर आए। इनको देखकर दुल्हन भी अपने आप को नहीं रोक पाई और घोड़ी पर सवार दुल्हन नाचने लगी। मौजूदा लोगों ने ये दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। बुरहानपुर के सीलमपुरा क्षेत्र से दुल्हन की बारात निकाली गई। बारात में घोड़ी पर सवार दुल्हन भी बारातियों के साथ बैंड बाजे पर नाचते हुए नजर आई। इस बारात को जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया और अपने मोबाइल के कैमरे में इस बारात की तस्वीरों को कैद करने लगा। दुल्हन के पिता ने बताया कि बेटी रक्षा का विवाह दूल्हे सन्नी सुगंधी के साथ होने जा रहा है, जिसको लेकर गुजराती समाज की परंपरा को कायम रखते हुए हमने आज बेटी की बारात सीलमपुरा से निकाली और दूल्हे के घर पर पहुंचकर बारात लाने का न्योता दिया। इस बारात में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बाराती भी शामिल हुए, जो डीजे और बैंड बाजे पर झूमते हुए नजर आए।
उनको झूमता देख दुल्हन रक्षा भी अपने आप को नहीं रोक पाई और उसने भी घोड़ी पर सवार होकर नाचना शुरू कर दिया। रक्षा का विवाह सीलमपुरा निवासी सन्नी सुगंधी से हुई। बुरहानपुर जिले के वीएलई कर्मचारियों को पिछले 29 महीनों से वेतन नहीं मिल पाया, जिसको लेकर आज कर्मचारियों ने एसडीएम कार्यालय से पैदल विरोध स्वरूप रैली निकाली। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां पर उन्होंने विरोध दर्ज करते हुए कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर वेतन की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के वीएलई कर्मचारियों को पिछले 29 माह से वेतन नहीं मिल पाया, जिसको लेकर कर्मचारियों ने आज एसडीएम कार्यालय से विरोध स्वरूप रैली निकाली। रैली मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां पर पहुंचकर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वेतन की गुहार लगाई। जिले के कर्मचारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार के समय जिले के 50 कर्मचारियों को नौकरी दी गई थी। तब से हमारे द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा था, लेकिन 29 माह हो जाने के बाद भी हमें आज तक वेतन नहीं मिल पाया, जिसको लेकर हमारे द्वारा कई बार ज्ञापन आवेदन निवेदन किया जा चुका है। आज हमने विरोध स्वरूप रैली निकाली है। यदि उसके बावजूद भी हमारी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। कर्मचारियों के इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल थी। पैदल चलने का कारण ये है कि हमको ग्राम पंचायत स्तर पर वीएलई के रूप में पदस्थ किया गया था। जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी तब हमें अपॉइंट किया गया था 2020 में। अभी तक हमको 29 माह तक का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है और हमसे रोज़ काम करवाया जाता है और डरा धमका कर हमको आदेश निकाले जाते हैं हमारे खिलाफ और वेतन अभी तक नहीं दिया गया, ना विज्ञप्ति की गई है वेतन की अभी तक। बुरहानपुर जिले के लक्ष्मीनगर क्षेत्र में रहने वाले दूल्हा दुल्हन ने फिजूल खर्ची को देखते हुए कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज करने के बाद दोनों ने अपने क्षेत्र में 100 से अधिक पौधे लगाकर उनको पेड़ बनाने का संकल्प लिया। दूल्हा दुल्हन के इस मैरिज की जिले में चारों ओर प्रशंसा हो रही है। बुरहानपुर के सरस्वती नगर में रहने वाले दूल्हा दुल्हन ने शादी में होने वाली फिजूल खर्ची को देखते हुए कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज करने के बाद दोनों ने अपने क्षेत्र में 100 से अधिक पौधे लगाकर उन्हें पेड़ बनाने का संकल्प लिया। दूल्हा दुल्हन की इस सराहनीय पहल की जिले में चारों ओर प्रशंसा हो रही। दुल्हन दिव्या ने बताया कि शादी के समय जो फिजूल खर्ची होती है उसको लेकर खासकर दुल्हन के माता पिता पर अधिक भार पड़ता है। इस भार को देखते हुए मैंने अपनी शादी कोर्ट मैरिज से करने का संकल्प लिया था। आज मैं अधिवक्ता होने के बावजूद भी मैंने कोर्ट मैरिज से शादी की और फिजूल खर्ची को बचाने का समाज को संदेश दिया, ताकि इस फिजूल खर्ची से हम पौधे लगा सके और लोगों को शुद्ध वातावरण प्रदान कर सके। शादी के बाद हम दोनों ने क्षेत्र में 100 से अधिक पौधे लगाकर उन्हें पेड़ बनाने का संकल्प लिया है। इस कोर्ट मैरिज को लेकर दूल्हा दुल्हन के माता पिता भी उत्साहित नजर आए। अब दूल्हा दुल्हन की इस पहल की जिले में चारों ओर प्रशंसा हो रही। एक तो मैं चाहती थी कि जो परिवार वाले एक शादी के टाइम पे जो स्ट्रेस लेते हैं कि ये खर्चा हो रहा है, वो खर्चा हो रहा है, सबसे ज़्यादा बर्डन आता है लड़की के पिता पर। तो मैं चाहती थी कि जो शादी का जो एक्स्ट्रा खर्चा हो वो ना करके हम यहाँ कोर्ट मैरिज कर लें, शादी में सारे स्ट्रेस भी रहे। और मैं एक अधिवक्ता हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा प्रीफर करती हूँ कि आप कोर्ट मैरिज करें, सबसे ईजी रहता है, उसमें खर्चा भी नहीं रहता है। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कुपोषण को लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग के अफसरों से कुपोषण को दूर करने के लिए सुझाव मांगे। अब कलेक्टर द्वारा कार्य योजना बनाकर कुपोषण को दूर करने के लिए जिले में कार्य किया जाएगा। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में कुपोषण को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने जिले से कुपोषण को दूर करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग के अफसरों से जानकारी ली और अब कार्य योजना बनाकर जिले में कुपोषण को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा, ताकि बुरहानपुर जिला कुपोषण से मुक्त हो सके। कलेक्टर भव्य मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि बुरहानपुर जिले में कुपोषित बच्चों की सूची तैयार की जा रही है। अब ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें पौष्टिक भोजन के साथ दवाइयां दी जाएगी और उन्हें एक ही स्थान पर एनआरसी सेंटर में भर्ती कर उनका उपचार किया जाएगा, ताकि बुरहानपुर जिले को कुपोषण से मुक्त किया जा सके। इस मौके पर महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। बुरहानपुर के शनवारा चौराहे पर यातायात पुलिस ने नियमों का पालन नहीं करने वाले 10 वाहन चालकों के चालान बनाकर उनसे जुर्माना वसूला और उन्हें यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की समझाइश दी। बुरहानपुर जिले में यातायात पुलिस द्वारा समय समय पर लोगों को यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की समझाइश देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वाहन चालक नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर धड़ल्ले से वाहन दौड़ाते हुए नजर आ रहे। ऐसे वाहन चालकों पर आज यातायात पुलिस ने शनवारा चौराहे पर चालानी कार्यवाही करते हुए उनसे जुर्माना वसूला
और उन्हें यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की समझाइश दी। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बताया कि जिले में हो रहे हादसों में कमियां हैं, इसके लिए शनिवार चौराहे पर आज चालानी कार्यवाही करते हुए 10 वाहन चालकों के चालान बनाकर उनसे जुर्माना वसूला और उन्हें यातायात के नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाने की समझाइश दी गई। यदि इसके बावजूद भी वाहन चालकों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे वाहन चालकों पर कोर्ट चालान जैसी कार्यवाही की जाएगी। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। मैरिज गार्डन से ज्वेलरी चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुल्हन की निकली बारात, बैंड बाजे पर थिरकते नजर आए बाराती। वेतन नहीं मिलने पर पैदल चलकर कर्मचारियों ने जताया विरोध। कोर्ट मैरिज कर दूल्हा दुल्हन ने पौधारोपण करने का लिया संकल्प। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।